नमस्कार। क्लास 4 के बच्चे पाठ 2 संख्या की अवधारणा पेज नंबर 18 में दिया हुआ है। यहाँ में एक तालिका दी हुई है। उस तालिका में पौधों के नाम लिखे हुए हैं और पौधों की संख्या लिखी हुई है। जैसे इसमें दिया हुआ है आम 220, जामुन 356, कटहल 322, पनियल 345, अमरूद 455, बकुल 506, आंवला 676, अमड़ा 711, करदोई 731, सिलिका 800, नाहर 830 और कदम 930। इस तालिका को देख करके पेज नंबर 19 में जो बॉक्स दिया हुआ है ना, उसमें लिखना है तालिका में कि तालिका में दिए गए विभिन्न पौधों की संख्या को छोटा से बड़ा क्रम में लिखना है। छोटा से जो सबसे छोटा होगा उसको सबसे पहले लिखना है, जो उससे बड़ा होगा उसके बाद, 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 ऐसे करके हम लोग लिखना है। तो हम लोग तालिका में देख रहे हैं कि यहाँ सब तालिका में दिया हुआ है। इसमें सबसे छोटा 220 लिखा हुआ है, तो हमने छोटा 220 यहाँ लिख दिया है। उससे थोड़ा सा बड़ा जो है यहाँ में 220 से थोड़ा सा बड़ा 322 दिया हुआ है, तो हमने यहाँ में 322 लिख दिया है। उससे थोड़ा सा बड़ा जो है 345 है, तो 345 लिख दिया है ना। उससे थोड़ा सा बड़ा 356 है, तो उसको लिख दिया है। उसी तरीक़े से आप लोग उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, बाकी बॉक्स में आप लोग जो बाकी बॉक्स बना हुआ है उसमें आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है। इसमें करना कुछ नहीं है, जो सबसे छोटा संख्या है उसको पहले लिखना है, उससे थोड़ा बड़ा है उसको बाद में लिखना है, उससे भी बड़ा थोड़ा बाद में, ऐसे करते छोटा से बड़ा क्रम में हमको सजाना है। उसके बाद इसी में क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि पौधों की संख्या तालिका से खोज करके लिखो। इकाई के स्थान पर 5 वाली संख्या कौन कौन है। ऐसा संख्या पौधों की संख्या खोजना है जिसकी इकाई के स्थान पर क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। अब देखते हैं इसमें इकाई के स्थान पर 5 वाली संख्या कौन कौन है। ये इकाई होता है, ये दहाई होता है, ये सैकड़ा होता है। तो इकाई वाला में सबसे पहला अंक सबका हम देखेंगे कि 5 किस में। देखिए इसमें इकाई में 5 दिया हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 345। दूसरा कौन सा दिया हुआ, ये दिया है इकाई के स्थान पर 5, यहाँ लिख देंगे हम लोग 455। और तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है इकाई के स्थान पर 5 वाला, तो ये काम हम लोग का हो गया। दूसरा है दहाई के स्थान पर 0 वाली संख्या कौन सी है। दहाई के स्थान पर 0 किस में है, देखो दहाई के स्थान पर ये पहला होता है इकाई, दूसरा होता है दहाई, तीसरा होता है सैकड़ा। दहाई के स्थान पर जो है ये हुआ इकाई, ये हुआ दहाई। दहाई का स्थान पर हमें 0 दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे 506। और दहाई के स्थान पर कहाँ है, अब यहाँ में है, देखिए ये इकाई दहाई सैकड़ा, दहाई के स्थान पर हमें 0 दिया हुआ है, तो ये इकाई दहाई वाला काम 800 हो गया। उसके बाद बोलता है कि सैकड़ा के स्थान पर 7 वाली संख्या कौन कौन सी है। सैकड़ा के स्थान पर इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पर 7 वाली संख्या बताना है। तो देखिए इसमें हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि इकाई दहाई सैकड़ा में 7 दिया हुआ है, यहाँ भी इकाई दहाई सैकड़ा में 7 दिया हुआ है, तो इसी दोनों को हम लोग लिख लेंगे 711 और 731। इसमें इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा का स्थान पर 7 दिया हुआ है। अब बोला है कि सैकड़ा स्थान पर 8 वाली संख्या कौन कौन सी। सैकड़ा का स्थान पर 8 किस में है, तो इकाई दहाई सैकड़ा 8 इसमें दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे 800। फिर देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, इसमें भी लिखेंगे 830। इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पर 8 दिया हुआ है। उसके बाद बोला है कि इकाई और दहाई स्थान पर एक ही अंक वाली संख्या, जहाँ में इकाई में जो संख्या है वही संख्या दहाई में भी है। देखते हैं कहाँ में है, ये देखिए इकाई में 1 है और दहाई में भी 1 है, तो इसको लिख लेते हैं 711। ये देखिए इकाई में 0 है, दहाई में भी 0 है, तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं 800। उसके बाद बाकी इकाई में भी ये है, यहाँ इकाई में भी ये है 5 है, यहाँ भी लिख देते हैं 455। और तो कोई अंक दिखाई नहीं दे रहा है इकाई और दहाई में सेम वाला नहीं है, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि पौधों की तालिका में स्थित सम संख्या को लिखना है, जोड़ा और बिजोड़ा करके लिखना है। तो जोड़ा, सम मतलब जोड़ा संख्या, जोड़ा संख्या मतलब जिसमें 2 से भाग लग जाए।
तो जीरो वाला जो होगा ना, जिसके इकाई का स्थान पर जीरो होगा वो सम संख्या होता है। यहाँ लिख देंगे हम लोग 220। उसके बाद ये भी सम संख्या है, 56 6 है, तो इसीलिए हो गया 356। उसके बाद ये 322 भी सम संख्या है, यहाँ लिख देंगे 322। उसके बाद जो है 506 जो है सम संख्या होगा, यहाँ लिख देंगे 506। उसके बाद 676 जो है सम संख्या है, इसको भी लिख देंगे 676। उसके बाद 800 जो है सम संख्या है, इसको भी लिख देंगे 800। उसके बाद 830 भी सम संख्या है, यहाँ लिख देंगे 830। उसके बाद 930 भी लिख देंगे सम संख्या है, यहाँ हम लिख देंगे 930। तो इस तरह से हम लोग का ये सवाल बन गया। इसको आप लोग समझिए, समझने में कोई दिक्कत हो तो आप लोग फिर से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।